you, sir. Indeed, the gracious presence of Sri Bhupender Yadav ji, Honorable Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, has added lustre to the celebration. I deem it a privilege to request you, sir, to kindly address the assembled. सबसे पहले तो आप सबको वर्ल्ड एलिफेंट डे की शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित वन पर्यावरण के मेरे साथी मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी, उड़ीसा सरकार के मंत्री श्री प्रदीप कुमार जी, डीजी फॉरेस्ट श्री सीपी गोयल जी, एनटीसीए के चेयरमैन श्री डायरेक्टर श्री एसपी यादव जी, उड़ीसा के एसीएस श्री साहू जी, पीसीसीएफ, सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई और बहनों, पिछले साल हम लोगों ने ये एलिफेंट डे का कार्यक्रम पेरियार में साउथ में मनाया था और मुझे आज सुबह रमेश पांडे जी कह रहे थे कि पहले हमारे एलिफेंट स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग 2 साल में एक बार होती थी, अब 1 साल में 2 बार होती है। और इस बार कुछ ऐसा संयोग रहा, मुझे सुबह बता रहे थे कि हमने जो हमारे 4 कॉरिडोर्स हैं, तो सबसे पहले सदर्न कॉरिडोर में पेरियार में हम लोगों ने वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया। उसके बाद हमारा जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है, राजा जी नेशनल पार्क है, वहाँ हमने मीटिंग करी एलिफेंट स्टीयरिंग कमेटी की। उसके बाद 30 ईयर ऑफ एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट के हमारे पूरे हुए, तो हम सबका सौभाग्य रहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आई और जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न कॉरिडोर है, गुवाहाटी में कार्यक्रम हुआ और आज हम वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाने जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उड़ीसा आए हैं और चारों कॉरिडोर की एक कंबाइंड पुस्तक को भी हम रिलीज कर रहे हैं कि नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न ये भारत के कॉरिडोर्स हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। हम सब लोग नेचर के साथ जितना हार्मोनियस होकर के रह सकते हैं, उतना हमारे लिए और इस पृथ्वी के लिए और आने वाले समय की जो हमारी जनरेशन्स आएंगी उनके लिए लाभकारी है। मैं अभी ये जो हाथी के हमारे कॉरिडोर्स हैं उनके जो पब्लिकेशन हुआ है उसको एट ए ग्लांस देख रहा था, तो जहाँ पर बढ़िया फॉरेस्ट है, जहाँ पर रिवर है, जहाँ पर अच्छा एग्रीकल्चर है, उन सभी जगहों पर हाथी भी पाया जाता है। और इसलिए आप लोग अच्छे प्राकृतिक वातावरण में हो, इसका प्रतीक हाथी है। हाथी गायब हो जाएगा तो समझना आपकी प्राकृतिक संपदा भी चली गई है। ये नेचर का अपना एक बड़ा अटूट रिश्ता है। मैं राजस्थान से आता हूँ, वहाँ तो हाथी नहीं ऊँट पाए जाते क्योंकि उस नेचर के हिसाब से प्रकृति ने अलग तरह से रचना करी है। लेकिन हिंदुस्तान इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली देश है कि हमारे पास जमीन का कम एरिया होते हुए भी बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में हमारे पास एक बहुत रिच हमारे पास संपदा है और लंबे समय से हम लोगों ने इसके साथ तालमेल बना करके अपना प्रकृति आधारित जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है।
अभी कॉरिडोर्स की बात हो रही थी। हाथी तो अपने कॉरिडोर में, हम उसके ऊपर ओवरलैप करके कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। तो ओवरलैप करके कॉरिडोर जब हम बनाना चाहते हैं तो मिटिगेशन मेजर्स हमारे उसके अनुकूल होने चाहिए, ताकि उसके कॉरिडोर डिस्टर्ब ना हो और हमारा भी विकास का काम बढ़े। और मैं इस मामले में बधाई देना चाहूँगा कि पिछले दिनों रेलवे के साथ मिलकर हम लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ किया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलकर के हम लोगों ने इस कार्य को किया। और अभी जो कॉरिडोर्स जो नए हमारे बन रहे हैं उसमें वन्य जीवों की सुरक्षा करते हुए बन रहे हैं। अभी एक और जो प्रोजेक्ट NHI का आने वाला है सरिस्का में, अलवर में, वो भी इसी आधार पे आने वाला है। विकास करने से पर्यावरण का कोई आपस में विरोधाभास नहीं है, लेकिन विकास और पर्यावरण दोनों को हमें इस प्रकार से करना होगा कि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। और इसलिए विकास की अवधारणा को ही आगे बढ़ाने के लिए हमको लगातार काम करना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दुनिया को मिशन लाइफ का जो मंत्र दिया है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, और उसका परिणाम है कि आज दुनिया में जहाँ भी जलवायु परिवर्तन की बात चलती है तो लोग ये मान करके चलते हैं कि जलवायु परिवर्तन के जो 3 सबसे बड़े खतरे हैं, सबसे पहला टेम्परेचर राइज होने का, दूसरा खतरा लैंड डिग्रेडेशन का, और तीसरा खतरा बायोडायवर्सिटी लॉस का। लेकिन ये केवल सरकार के मिटिगेशन मेजर्स के द्वारा पूरा नहीं हो सकता, ये केवल सोसाइटी के एडेप्टेशन के द्वारा पूरा नहीं हो सकता। ये जब तक लोग अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लेकर के नहीं आएंगे तब तक ये पूरा नहीं हो सकता। और मैं ये कहना भी चाहूँगा कि एक लंबे समय तक हमने एक विषय को छोड़ा है जिसको हम नेटिव विजडम कहते हैं। लंबे समय से हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स, फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल, उनको बहुत विषयों की पूरी तरीके से जानकारी होती है। हमारे देश में जो भी टैक्सोनॉमी का कोडिफिकेशन हुआ उसकी लैंग्वेज हमने हमेशा ऐसी रखी जो लोकल लैंग्वेज से दूर रही। ऐसा नहीं है कि उड़ीसा में जितनी भी प्रकार की प्रकृति पाई जाती है उनका उड़िया में नाम नहीं होगा, लेकिन हमने यहाँ का जो भी बॉटनी का स्कूल होगा उसमें कभी उसको पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करी। हमको ये ध्यान रखना होगा कि भारत की प्राकृतिक संपदा को बचाना है तो हमें इसमें भारतीय भाषाओं का आग्रह करना होगा। हमें उन सारे नेटिव विषयों का भी कोडिफिकेशन करना होगा जिसके कारण लंबे समय तक हम दुनिया की सबसे अच्छी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व और प्रिजर्व कर सकें। ये करना बहुत आवश्यक है। अगर अमृतकाल का भारत बनाना है तो हमें उन सब विषयों का कोडिफिकेशन करना होगा। दुनिया के पश्चिम देशों से आया हुआ हर प्रिंसिपल हमारे ऊपर एज इट इज़ लागू हो ये आवश्यक नहीं है। उनकी जो एंथ्रोपोसेंट्रिक जो डेवलपमेंट की अप्रोच है वो हमारे देश के अनुकूल हो ये आवश्यक नहीं है। मैं कई बार कहता भी हूँ यूरोपियन यूनियन को कि आपके पास हाथी नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हमारे यहाँ करवाते हैं। हमारे पास हाथी भी है, उसकी संख्या भी बढ़ रही है, उसके साथ जीना भी हम जानते हैं। और इसलिए भारत को दुनिया को पर्यावरण की दृष्टि में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होगा। हमारे जो भी रिसर्च हो, हमारे जो भी पेपर हो, वो केवल इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करने के लिए नहीं हो, उसका सीधा संबंध लोकल व्यक्ति के जीवन में, रोजगार में, इको टूरिज्म में और उसकी इकोनॉमी, उसकी नेचर को कंजर्व करते हुए स्ट्रेंथन करने में हो। हमें अपने इस डायरेक्शन को आगे बढ़ाना होगा। और इसलिए हमारे वन और पर्यावरण मंत्रालय ने इको टूरिज्म की गाइडलाइन इशू करी है। हमारे जितने भी ये जो इको सेंसिटिव जोन है उनका रैशनलाइजेशन करने की बात करी है। हमारे जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनके मिटिगेशन मेजर्स को इस तरीके से बनाने की बात करी है जिससे जंगल भी बचा रहे और डेवलपमेंट भी होता रहे। हमारे जो डेंस फॉरेस्ट एरिया उसको बढ़ाने के लिए नए प्रोग्राम की बात करी है। हमारे जो नए शहरी क्षेत्र हैं उसमें हम कैसे नगर वन को विकसित कर सकें उसके लिए बात हुई है। और जो अब हमारे जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, आज हम ये चंद्रिका
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखने गए, जो शहर के नज़दीक आ गए, वो फ्यूचर में किस तरीके से हम उनका मैनेजमेंट प्लान रहे ताकि वो सुरक्षित रहे, उनका एनक्रोचमेंट ना हो, उनमें पॉल्यूशन ना हो, उनमें एसटीपी जैसा कोई पानी ना आए, उनके जो जानवर हैं उनके लिए नेचुरल वे बना रहे। इन सब विषयों को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि हमारे मंत्रालय में भी जो 16 अलग अलग बड़े संस्थान हैं, जो लंबे समय से, ऐसे भी संस्थान हैं जो 100 साल से काम कर रहे हैं, जैसे ZSI है, BSI है, अभी WII है। ये जो सारे संस्थान काम कर रहे हैं, इनमें आपस में वन गवर्नमेंट की अप्रोच हो, इसके लिए हमने निरंतर जैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी हम IFM को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये जो दिवस हम मनाना चाहते हैं, इसका हमारा ऑब्जेक्ट ये है, इस दिवस के माध्यम से केवल मंत्रालय अकेला कार्यक्रम ना करे, मंत्रालय जन भागीदारी के साथ कार्यक्रम करे, मंत्रालय अवेयरनेस के साथ कार्यक्रम करे और फ्यूचर में चाहे हमारा प्रोजेक्ट लॉयन हो, प्रोजेक्ट टाइगर हो, प्रोजेक्ट डॉल्फिन हो और प्रोजेक्ट एलिफेंट हो और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट चीता भी लेकर के हम काम कर रहे हैं। कई बार मैं मीडिया में इन विषयों को भी देखता हूँ। हमने सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रांसलोकेशन का काम किया है। मैं अपने जितने भी फॉरेस्ट के ऑफिसर्स वहाँ पर लग रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि 1 साल में उन्होंने बड़े पेशेंस के साथ काम किया है, बड़ा ज़मीन पे जा कर के काम किया है और ये ट्रांसलोकेशन जो है, इसकी सारी गंभीरता को हम समझते हैं, हम इसकी जिम्मेदारी को भी समझते हैं और मैं आज ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से भारत ने 30 साल के प्रोजेक्ट एलिफेंट को सक्सेस किया है, जिस प्रकार से भारत ने 50 साल में प्रोजेक्ट टाइगर को सफल किया है, जिस प्रकार से भारत में हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लॉयन को लेकर बढ़े हैं, उसी प्रकार से हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स, हमारे साइंटिस्ट और उनके सहयोग से हम प्रोजेक्ट चीता में भी कामयाब होंगे। हर्डल होगी लेकिन हम उसको पार करेंगे, लेकिन घबराने का काम नहीं करेंगे। मुझे पूरी तरीके से विश्वास है और हम सबसे बड़ी बात है, पिछले दिनों मैंने कमेटी की रिपोर्ट भी ली है, विशेष रूप से हमारे ग्राउंड स्टाफ जो है, जो काम करते हैं, वो लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं। कई बार मैं चिंतित होता हूँ, पॉचिंग जैसा जब विषय मैं सुनता हूँ, उसके संबंध में पिछली बार हमने उड़ीसा में भी डायरेक्शन दिए थे। हम हर सिंगल पॉचिंग को लेकर के पूरे तरीके से सजग हैं। हम पूरे तरीके से वन्य जीवों के किसी भी प्रकार के उनके जीवन में हस्तक्षेप में ना हो, इसको लेकर पूरी तरीके से सतर्क और सजग है और इसको लेकर के जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है, वो बहुत मेहनत के साथ काम करता है। मैं सबसे पहले जो भी हमारा ग्राउंड स्टाफ इसको लेकर के शहीद होता है, आज एलिफेंट डे पे उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि जो ग्राउंड स्टाफ काम कर रहा है, उनकी मॉरल और उनकी सर्विस और उनके सारे विषयों को लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो हमने कदम उठाए हैं, हम हमेशा उनके मॉरल को ऊंचा रखने के लिए काम करेंगे। और उसके साथ ही साथ ग्राउंड स्टाफ के साथ जो लोकल विलेजर्स हैं, जो हमारे लोकल ट्राइबल्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनका भी कोऑपरेशन करके हम जो हमारा वन विभाग है, इसकी जो जिम्मेदारी है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर है जिसको मनुष्य कभी बना नहीं सकता, लेकिन उसको सजा के और संवार के जरूर रख सकता है। उसमें आप सबका सहयोग मिले, यही आज के दिन की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Indeed, we are short of words to express our heartfelt gratitude to Honorable Union Minister Sri Bhupendra Yadav ji for his benign presence and for his inspiring words, with lots of appreciation and tips for the officers, those who are striving hard for the conservation of wildlife. Now, as a